हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी लोग ठीक होंगे, उम्मीद करता हूँ। मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज हम एक यूनिक वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं। यूनिक वीडियो इस वजह से कि बहुत लोग जो है वो अपना इलाज जो है गूगल में देखकर, यूट्यूब में देखकर इस तरह से अपना इलाज कर रहे हैं। उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। आखिर क्यों? तो MB मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट में आपका स्वागत है। ये हमारा मोबाइल नंबर है। आप हमसे कोई राय लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल गौरव जोशी आपके सामने आज इस बात को रखता हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नॉर्मल फीवर के लिए। नॉर्मल फीवर जो है वो हर किसी को आ सकता है, किसी को भी आ सकता है, छोटे को भी बड़े को भी। तो बात यह है कि सबसे पहले आप अपना इलाज बिना डॉक्टर के परमिशन से ना करें। लोग बाज़ार से अपने लिए दवाई खरीदते हैं और अपना खुद खाते हैं, उससे उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। एंटीबायोटिक्स जो होती हैं बहुत हानिकारक होती हैं, बिना डॉक्टर के परमिशन से नहीं खाना चाहिए। इमीडिएटली आपको कभी बुखार है 103 या 104 या 102, तो आप उस कंडीशन में क्या करें? आप कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप आराम से लेटें। लेटने के बाद आप सबसे पहले पट्टी बनाएं। एक पट्टी बनाएं किसी कपड़े की, और एक भगोने में ठंडा पानी रखें और अपने माथे पर इस तरह की पट्टी बनाकर अपने माथे पर इसको यूं रखें, ऐसे यहाँ से ऐसे रखें इस माथे पर। तो 2 मिनट रहने दें, फिर उसके बाद भगोने में उसको निचोड़ें, फिर भगोने से ठंडा पानी लें, फिर उसके बाद लगाएं। ऐसा आप 10 मिनट तक ऊपर करें और 10 मिनट तक पैरों की जो तहियाँ होती हैं नीचे वहाँ करें। तो ऐसा करने से आपका बुखार सीधे 104 से 100 पहुँच जाएगा। ये आप करके देखें। अगर आपको रात में या डॉक्टर की सुविधा नहीं है, दूर जाना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद आप एक आधी पैरासीटामोल ले लें। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपना बुखार को उतारने के लिए 650 mg पैरासीटामोल खा लेते हैं। 650 mg, चाहे छोटा हो बड़ा हो, कि भैया मेरे को तो 104 बुखार है, इससे जल्दी उतर जाएगा। ये गलती कभी भी ना करें। 650 mg टैबलेट को लेने से आपकी किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है। एंटीबायोटिक अपने मन से लेने से किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो बिना डॉक्टर के परमिशन से आपने क्यों लेते हैं? अगर आपको ज़्यादा ही फीवर है तो आप पट्टी के बाद एक पैरासीटामोल 500 mg की एक गोली ले सकते हैं। एडल्ट में, अगर आप बड़े हो तो 500 mg एक टैबलेट ले ली, उससे आपका बुखार नॉर्मल हो जाएगा। दूसरी तरफ अपने पास डॉक्टर के पास जाएं, उन्हें दिखाएं और अपना बीमारी पुरानी कोई ना छुपाएं। अपना शुगर, BP, थायराइड, जो भी आपको प्रॉब्लम है, कोई क्रॉनिक डिजीज है, कोई पेट में प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर को बोलने में घबराएं नहीं। सब बताएं कि मुझे ये प्रॉब्लम थी। आप जाओगे जनरल फिजिशियन के पास। किसके पास? जनरल फिजिशियन, जो बुखार का इलाज करते हैं। वहाँ जाओगे, डॉक्टर साहब को ये सारा कुछ बताना है, वो आपको पूरी राय देंगे और हम आपको पूरी डाइट भी बता देंगे यहाँ पर क्या खाना है क्या नहीं। तेज़ बुखार में आपको नहीं खाना है, ये आपको बिल्कुल नहीं खाना है। क्या क्या? दही, अचार, चावल, खटाई, अंडा, मीट, मांस की दाल, रोटी। आप कहोगे आप चावल भी बंद करा दिया, रोटी भी बंद करा दी। बिल्कुल, चावल भी और रोटी भी तेज़ बुखार में नहीं खाई जाती। ये आँच इसको पचाने में देर करेंगे रोटी को, तो आपको फिर फीवर आ सकता है। बहुत ही लाइटली खाना खाना है, बहुत ही हल्का खाना है। क्या क्या खाना है आपको? तेज़ बुखार में पहले आपको पट्टी लगानी है, उसके बाद एक आप पैरासीटामोल की गोली खा सकते हो, जिससे आपका बुखार थोड़ा डाउन आ जाएगा। तो खाना क्या है आपको? जैसे मूंग की दाल सबसे बेस्ट। उसके बाद खाओगे आप तुरई की सब्जी, लौकी और दलिया, थोड़ा थोड़ा मात्रा में खाएं।
और नारियल पानी और पानी उबला हुआ, इसका विशेष ध्यान रखें। ये चीज़ें आपको बिल्कुल खानी है, ये चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है, बिल्कुल भी इन चीज़ों का सेवन ना करें। और इसके साथ स्मोकिंग भी है, वो तो बिल्कुल ही नहीं करना है कोई भी तरह की, ठीक है। कोई नशा, कोई स्मोकिंग नहीं करनी है। ये चीज़ें आपको खानी है और ये चीज़ें आपको नहीं खानी है। मूंग की दाल खा लें, एक कटोरी भर के तुरई की सब्ज़ी खा लें, लौकी खा लें, दलिया ले लें, नारियल पानी पी लें। पानी हमेशा उबाल के पिए, इसका आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना, ये चीज़ें आपको जो खानी है, जो नहीं खानी है फीवर में। तो एक पैरास्टामोल की आप गोली खा लोगे, उससे आपका बुखार कम हो जाएगा, उस आपको आराम मिलेगा। अब देखो, मैंने एक शब्द बोला कि आराम मिलेगा। आराम मिलना एक अलग बात होती है और ठीक होना एक अलग बात होती है। आपको आराम चाहिए या ठीक होना, बताओ? ठीक होना चाहिए ना, हर किसी को ठीक होना चाहिए। ठीक होने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको मेडिसिन दी जाएगी पूरी, उसके बाद आपको एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी आपके सिचुएशन के हिसाब से, आपके मूड के हिसाब से, आपको देखकर, आपको हेल्थ को देखकर। उसकी वजह से आपको हो सकता है कोई टेस्ट की ज़रूरत पड़े, टेस्ट भी करा सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल फीवर में कोई टेस्ट की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती, फिर भी वो डॉक्टर के ऊपर की बात है। तो उसमें आपको आराम मिलेगा जब आप खाली पैरास्टामोल की 500 mg गोली खाओगे, उससे आराम मिला रहेगा। लेकिन आपको डॉक्टर के पास जाना है, गूगल में देख के, यूट्यूब में देख के बता देते हैं ये खाओ, ये एंटीबायोटिक खाओ, ये खाओ, इसके आपका बुखार तुरंत भाग जाएगा। ये सब फ्रॉड है, इस चक्कर में ना पड़े, बिल्कुल भी नहीं। आप डॉक्टर की परमिशन के हिसाब से दवाई लें, उसके हिसाब से एंटीबायोटिक्स है, इस तरह का खाना खाएं, आपके 2 या 3 दिन में बुखार कंप्लीटली ठीक हो जाएगा। अगर आप डोज खाने में गलती करते हैं, फिर उधर से डोज ले ली, कोई उस मेडिकल से डोज ले ली, कुछ उस मेडिकल से डोज ले ली, तो इससे क्या होता है कि आपका फीवर होगा कम, कभी बढ़ेगा, कभी कम होगा, कभी बढ़ेगा, फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट हो जाएगा सीधे टाइफाइड में। तो अधिकतर लोगों में ऐसा मिला है, हमारे पास खुद ऐसे पेशेंट आते हैं, वो ऐसे ही करके आते हैं, इधर उधर से दवाई वाई खा के, लास्ट में फिर टाइफाइड हुआ रहता है। टाइफाइड भी 3 से 4 स्टेज में जाया होता है, तो उनको फिर बोतल वगैरह चढ़ानी पड़ती है, बहुत कुछ होना होता है। इसीलिए डॉक्टर के परमिशन के बिना, प्रिस्क्रिप्शन के बिना आप कोई भी दवाई ना लें और इस तरह का खाना खाएं, आपका बुखार आराम से ठीक हो जाएगा। जब आप अच्छे से ठीक हो जाएंगे 1-2 दिन दवाई खाने के बाद, फिर उसके बाद आप रोटी वगैरह इस तरह की लौकी के और सब्जी के साथ और तुरई की सब्जी के साथ, दलिया वगैरह इसके साथ आप खाना खा सकते हैं, रोटी भी खा सकते हैं। पानी आप उबला हुआ ही पिएं, एक दिन और फालतू पी लें, कोई दिक्कत नहीं। पानी उबला हुआ एक दिन और फालतू पी रहे हो तो और अच्छी बात है, लेकिन अपने मन से ये तुरंत बताई गई दवाइयों को ऐसे ना खाएं। अब लोग क्या करते हैं, 104 बुखार है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्या खाना है क्या नहीं। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत, कुछ आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमारा नंबर भी सीधे सीधे है, आप हमें कॉल में पूछ भी सकते हैं, हम आपको बता देंगे इसकी जानकारी आपको, ठीक है। कोई क्या करते हैं, मैं आपको बताऊं, 103 डिग्री बुखार या 104 डिग्री बुखार हो तो क्या करेंगे, सीधे पैरास्टामोल 650 mg खा लेते हैं, भैया मुझे फटाफट बुखार उतारना है। ऐसी गलती कभी ना करें। एग्जाम्पल के लिए, आप छत में खड़े हो, आप छत से नीचे आओगे कूद मार के, तो आपको चोट लगेगी नहीं लगेगी? अरे भैया सीढ़ियाँ बनी है, तो सीढ़ियों से आओगे तो चोट भी नहीं लगेगी, आपको आराम से नीचे भी उतर जाओगे। तो बुखार को धीरे धीरे उतारना अच्छा होता है। कोई भी चीज़ धीरे धीरे बुखार को उतारना अच्छा होता है। इमीडिएटली बुखार को ठीक करना, इमीडिएटली उसको ठीक करना, आप ये सोचोगे 650 mg में ठीक हो जाऊंगा, ऐसा कहीं मत करना। इससे मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम भी आ सकती है। मेनिंजाइटिस मतलब हमारे सर है, सर के अंदर मेनिंजाइटिस, हमारा जो दिमाग होता है, दिमाग के बाहर एक पतली सी जाली होती है जिसे मेनिंजाइट कहते हैं। इसमें स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग आने की वजह से आपका जो दिमाग है वो अनकंट्रोल हो जाएगा, आप उल्टा सीधा बोलने लग जाओगे, बर्तन भाड़े सब बाहर को फेंकने लग जाओगे। ये सब बुखार में हमने अपने आँखों से देखा है, ऐसा होता है, ऐसे पेशेंट भी हमने देखे हैं। तो ऐसा काम कभी मत करें। हाई डोज हमेशा नुकसान करती है। आराम से आपको डॉक्टर हिसाब से मेडिसिन देगा, हिसाब से आपकी एज के हिसाब से मेडिसिन देगा कि आपको कितनी mg में मेडिसिन लेनी है, कितने टाइम एंटीबायोटिक लेनी है,
किस टाइम आपको एंटीऑक्सीडेंट यानी कि ताकत की दवाई लेनी है, किस तरह से आपको स्टेरॉइड लेना है, सारा कुछ आपको डॉक्टर बता के देगा। उसके प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से खाएं। तो लोग जो है यूट्यूब में ऐसे बता देते हैं जल्दी में ये खाएं ऐसे बुखार ठीक हो जाता है, ये गलत काम मत करना। हो सकता है कोई ठीक हुआ भी हो, कोई ठीक हो गया हो किस्मत से, लेकिन ये तुक्के वाली बात है, उसे हम ठीक नहीं बताते। ठीक है, तो कभी भी गलत काम नहीं करें। आप डॉक्टर के पास जाएं, उसको दिखाएं डॉक्टर को, डॉक्टर आपको अपने हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन से हिसाब से दवाई मेडिसिन लिखेंगे, वो खाएं, उसके बाद आप आराम से ठीक हो जाओगे। हो सकता है आपकी चेकिंग भी की ज़रूरत भी पड़े, तो आपको ब्लड टेस्ट भी कराने को बोल सकते हैं। आपकी सिचुएशन को देख के आपको 5-6 दिन से बुखार है, बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे गूगल में देख कर ही अपना मेडिसिन चला रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, लेकिन लास्ट में उन्हें बहुत ज़्यादा क्रॉनिक डिजीज निकल जाती है, पेट में छाले हो जाते हैं, सिस्ट बन जाती हैं, अल्सर हो जाता है, और बुखार किस तरह से आ रहा है आपको ये भी डॉक्टर देखेगा। एक बात ये भी है, किस वजह से आ रहा है, क्यों आया, तो सारा कुछ डॉक्टर को बताने के बाद आपका डॉक्टर उसी हिसाब से इलाज करेगा। हो सकता है आपकी यूरिन में इन्फेक्शन हो, उससे भी बुखार आता है, तो कई चीज़ें उसमें होती हैं। तो गूगल को देखकर, ऐसे देखकर एक दूसरे की राय लेकर न खाएं। डॉक्टर इसीलिए बनाए गए हैं ताकि हम लोगों को, आप लोगों को ठीक करने के लिए। अब हम जो है अपना इलाज खुद करते हैं, लेकिन हमें भी कभी कभी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ज़रूरी नहीं है। मैं तो सीधी सीधी बात करता हूँ, इसमें कोई फ्रॉड बात नहीं है। कभी कोई चीज़ का पता ना चले, अब मैं अपना फीवर का इलाज कर लूँगा, माना मुझे स्टोन हो गया, पथरी हो गई, तो मुझे पथरी वाले डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा नहीं, या मैं पथरी भी निकाल दूंगा, ऐसा नहीं होता। अपने बाल आप खुद काट दोगे तो नहीं होता, कहीं ना कहीं गड़बड़ करोगे ना। तो इसीलिए अपने मन से इलाज कभी भी ना करें, डॉक्टर की राय के हिसाब से करें। और पैरासीटामोल आप 500 mg अपने बुखार को आराम करने के लिए, आराम देने के लिए, इम्यूनिटी के लिए खा सकते हो। जब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हो, डॉक्टर दूर है, तो आप एक पैरासीटामोल की गोली 500 mg ले सकते हैं, एक आधी टैबलेट, जिससे आपका बुखार थोड़ा कम हो जाएगा। उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाओगे, वहाँ आपको पूरी मेडिसिन दी जाएगी, वहाँ पर एंटीबायोटिक भी सब कुछ दिया जाएगा, वहाँ बुखार ठीक होगा, यहाँ आराम मिलेगा। हम आराम के लिए बता रहे हैं, आराम आपको मिल जाएगा। इस तरह का भोजन खाएं तो आधा तो आपका, कभी भी ध्यान रखना, 60% हमेशा परहेज काम करता है, 60%, और 40% जो है वो मेडिसिन काम करती है। याद रखना, खाना अच्छा खाओगे, सही तरह से अपना दिनचर्या रखोगे, तो आपको फीवर आधा वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, और 40% आप टैबलेट ढंग से खाओगे तो दोनों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से 100% हो जाएगा, तो आप 100% ठीक हो जाओगे। तो इस तरह से आप चलोगे तो कभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी हर जगह इधर उधर दौड़ने की, या इधर उधर से दवाइयाँ खाने की। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से अपना इस तरह से मेडिसिन खाएं तो आप ठीक हो जाएंगे। ये नॉर्मल फीवर के लिए हमने बताया। अब हम कल आपको टाइफाइड के बारे में बताएंगे, उनके सिम्टम्स, और उसमें किस तरह का खाना खाया जाता है, उसका आहार, और डॉक्टर के पास आप कैसे जाओगे, क्या करना है, सब हम कल बताएंगे। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? इस तरह के जो लोग कर रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और लोगों तक पहुंचाएं कि इस तरह का काम ना करें। बहुत से लोग इस तरह से बीमारी से अपने हाथ से इलाज करने पर अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं, यहाँ तक कि मौत तक हो जाती है लोगों की अपने मन से दवाई खाने से। क्योंकि एंटीबायोटिक जो होती है, आप नए रिसर्च में आ रहे हैं, नई नई एंटीबायोटिक बन रही है, नई नई चीज़ें मार्केट में आ रही है, तो अपने मन से कोई भी काम ना करें जिससे कि आपको बड़ा नुकसान पहुंच सके। डॉक्टर बनाए इसीलिए हैं, इसीलिए डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। पास जाओगे तो वहाँ से मेडिसिन लोगे, उसके बाद डॉक्टर को अपनी पूरी राय बताना, आपको बीपी कितना रहता था, आपको शुगर की प्रॉब्लम है, या आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, कोई गंभीर आपको प्रॉब्लम है, आपको कोई पेट की समस्या है, हम सारी जितने भी इलाज हैं सब आपको बताएंगे। लेकिन डॉक्टर के हिसाब से आप चलना। बाकी डाइट सबकी बताएंगे हम, किस तरह की दिनचर्या रखनी है वो बताएंगे, और किस तरह से आपको मेडिसिन डॉक्टर देगा उसकी किस तरह से आप खाओगे वो भी हम बताएंगे। किस उनके हिसाब से खाना है, छोड़ना नहीं है दवाई को। जैसे डॉक्टर ने बताया उसको कभी छोड़ना मत, डॉक्टर जैसे बताता है वैसे ही दवाइयों को खाएं। दोस्तों, हम आप तो इसलिए करें कि आपकी जान बची रहे, ऊपर वाला आपको बचाए रखे, तो इसीलिए हमेशा डॉक्टर की राय के हिसाब से चलें और आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का चैप्टर ये था नॉर्मल फीवर के लिए, कल हम टाइफाइड के लिए बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।